मैं हूँ अपराजिता। एपिसोड 1 की शुरुआत अपराजिता द्वारा भगवान की पूजा करने से होती है। वह कपड़े धोने का बिजनेस करती है। एक ग्राहक लॉन्ड्री की दुकान पर आता है और मालिक के बारे में पूछता है। अपराजिता कहती है कि मैं हूँ इस लॉन्ड्री की ओनर, बताइए क्या काम है। ग्राहक कहता है कि मेरे बॉस के देवर की शादी है आज और कुछ बारातियों के कपड़े खराब हो गए हैं। आप आज शाम 5 बजे तक ये कपड़े तैयार कर सकती हैं क्या? अपराजिता कहती है, हाँ, आप अपने कपड़े दिखाइए। ये ग्राहक अपराजिता से पूछता है कि क्या वह सब कुछ अकेले करती है? अपराजिता कहती है, मेरे 3 बेटियां हैं और वे हमेशा मेरे साथ हैं। आगे दिखाते हैं अपराजिता की बेटियां जगती हैं और बात करती हैं कि उन्होंने अलार्म क्यों नहीं सुना। अपराजिता की बड़ी बेटी छवि को हिचकी आती है। अपराजिता की मंझली बेटी दिशा और छोटी बेटी आशा एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। छवि यह कहकर दूर जाने की कोशिश करती है कि उसे पानी पीना है और बाद में उनके साथ आ जाएगी। उनकी बहनें उसे रोकती हैं और उसे पानी पिलाती हैं और कहती हैं कि रिजल्ट की चिंता न करे। दूसरी तरफ अपराजिता के लॉन्ड्री में काम करने वाली स्टाफ गुफरान लॉन्ड्री में देर से आने के लिए अपराजिता से माफ़ी मांगती है। अपराजिता कहती है कि समय सब कुछ देगा, लेकिन यह समय नहीं देता, इसलिए इस समय की कद्र करो। आगे दिखाते हैं अपराजिता की सास अपनी पोतियों को दिखाती है और उन्हें यह कहते हुए चिढ़ाती है कि जैसे तुम्हारी माँ जल्दी काम पर चली गई, तुम अच्छी तरह सो गई और देर हो गई। दिशा दादी से पूछती है कि कल रात रणवीर कपूर की फिल्म किसने देखी दादी? उन्हें दही खिलाती है और वे उसे गले लगाते हैं। अपराजिता अपनी बेटियों को उनके कॉलेज छोड़ने के लिए उन्हें लेने आती है। दिशा अपराजिता से माफ़ी मांगती है। अपराजिता आशा की तरफ करती है और सभी कार में बैठ जाते हैं। छवि को अभी भी हिचकी आ रही होती है। अपराजिता लड़कियों को उनके कॉलेज तक छोड़ देती है। छवि वापस आती है और अपराजिता से बात करती है कि उसे सिरदर्द हो रहा है। अपराजिता सिरदर्द के लिए टैबलेट देती है और पूछती है कि क्या सिरदर्द का कारण रिजल्ट है? छवि जवाब नहीं देती। अपराजिता छवि को खुश करने के लिए उसे एक चुटकुला सुनाती है। छवि जोक पर हंसती है और इसके साथ ही उसकी हिचकी भी बंद हो जाती है। अपराजिता छवि से कहती है कि रिजल्ट की चिंता मत करो। छवि कहती है कि अगर मैं इस बार भी फेल हो गई तो दिशा मेरे क्लास में आ जाएगी और लोग मुझ पर हंसेंगे। अपराजिता छवि से कहती है कि दूसरे लोगों के बारे में न सोच और भगवान से प्रार्थना करें। आगे दिखाते हैं अपराजिता की पड़ोसी पप्पी अपराजिता के घर मिठाई लेकर आती है। पप्पी अपराजिता से पूछती है कि उसने सुना है कि उसकी छवि फिर से एग्जाम में फेल हो गई है। अपराजिता जवाब नहीं देती। पप्पी अपराजिता को छवि की शादी करने की सलाह देती है। अपराजिता पप्पी से बात करते हुए कहती है कि आशा 10वीं में टॉपर बन गई। दिशा ने भी अच्छे अंक प्राप्त किए। छवि पास नहीं हुई और है, लेकिन उसके पिछली बार से बेहतर किया है और वह आगे साल इससे भी बेहतर हो जाएगी। अपराजिता कहती है कि मेरी बेटी कुछ बनने के बाद ही शादी करेगी। पप्पी कहती है कि कौन सी तुम्हारी बेटियां पढ़ लिख कर कोई अफसर बन जाएंगी, वो भी तुम्हारी तरह ही लॉन्ड्री का काम करेंगी। अपराजिता उसे करारा जवाब देती है। आगे दिखाते हैं अपराजिता अब कपड़े देखकर गुफरान से पूछती है कि जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने कहा कि यह ऑर्डर पूरा हो गया और तुमने अभी तक इस कपड़ों को धोया नहीं। गुफरान कहता है कि मैंने सोचा आपने दूसरे ऑर्डर के बारे में पूछा, इसलिए मैंने फ़ोन पर हाँ कहा। अपराजिता कहती है कि हमें उन्हें ये कपड़े शाम 5 बजे तक पहुंचानी है। उसी टाइम बिजली चली जाती है। गुफरान अपराजिता से माफ़ी मांगता है। अपराजिता उसे अपनी गलतियों से सबक सीखने और गलतियों को न दोहराने के लिए कहती है।
लड़कियां अपराजिता से पूछती हैं कि वे कपड़े कैसे धो सकती हैं क्योंकि बिजली नहीं है। अपराजिता याद दिलाती है कि बिजली न होने से पहले भी लोग कपड़े धोते थे। अपराजिता और उनकी बेटी उन कपड़ों को धोती हैं और जिन्हें देने की ज़रूरत होती है फिर वे उन्हें इस्त्री करते हैं और एक वैन में रखते हैं। दिशा वैन चलाती है, छवि पीछे कपड़े लेकर बैठ जाती है। उनमें आशा भी शामिल है। जब वे गाड़ी चलाती रहती है, रास्ते में कुछ लड़के छवि को देखते हैं और उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। छवि पर कमेंट सुनकर दिशा रुक जाती है और उन्हें पीटने के लिए डंडा लेती है। आशा दिशा को रोकती है और कहती है कि हमें डिलीवरी करनी है। लड़के वैन में लॉन्ड्री का विज्ञापन देखते हैं और उसके पिता के बारे में बात करते हैं। दूसरी तरफ होटल मैनेजर अपराजिता से पूछता है कि कपड़े कहाँ हैं। अपराजिता कहती है कि मेरी बेटियां कपड़े लेकर आती ही होगी। उन्हें कॉल करने की कोशिश करती हैं। दिशा लड़कों और उनकी बाइक को पीटने लगती है। लड़के वहां से भाग जाते हैं। होटल मैनेजर अपराजिता को चेतावनी देते हैं कि अगर तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसी समय दिशा और उसकी बहनें कपड़े लेकर आती है और कहती हैं कि यह हमारी गलती है और होटल मैनेजर से उनकी मां को दोष न देने के लिए कहती है। होटल मैनेजर कहता है कि तुमने समय पर कपड़े लाकर कोई बड़ा काम नहीं किया। अपराजिता दिशा से पूछती है कि उन्हें देर क्यों हो गई। दिशा देर से आने के लिए माफ़ी मांगती है और अपराजिता से कहती है कि रास्ते में कुछ लड़के छवि पर कमेंट कर रहे थे। आशा कहती है कि दिशा ने उनके साथ मारपीट की और उनकी बाइक तोड़ दी क्योंकि वे आपके बारे में भी। तभी दिशा और छवि आशा को चुप रहने का इशारा करती हैं। अपराजिता कहती है कि हमें पार्टी करनी है क्योंकि आशा 10वीं की कक्षा में प्रथम आई है। आगे दिखाते हैं दादी रसोई में है और अपराजिता और लड़कियां रसोई में आती हैं और वे देखती हैं कि दादी ने चाइनीज़ खाना ऑर्डर किया है। दादी कहती है कि लड़कियों ने मुझे बताया कि रास्ते में क्या हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि खाना बनाने की बजाय तैयार खाना बेहतर है, इसलिए मैंने चाइनीज़ खाना ऑर्डर किया। अपराजिता लड़कियों को तैयार होने के लिए कहती है। आगे अपराजिता के पति अक्षय का सीन दिखाते हैं जो अपराजिता और अपनी बेटियों को 15 साल पहले ही छोड़ जा चुका है। टैक्सी ड्राइवर अक्षय पूछता है कि कहाँ कि आप यहाँ रहते हैं और आप अपना पता कैसे भूल गए। अक्षय कहते हैं कि 15 साल में चीज़ों का बहुत बदल जाती है। जो हुआ उसके बारे में अपराजिता और दादी बात करते हैं। अपराजिता कहती है कि मैं अपने बारे में चिंतित नहीं हूँ, लेकिन वह बच्चों के बारे में चिंतित हूँ। अपनी बेटियों के लिए चिंतित हूँ क्योंकि उन्हें जो कुछ भी हुआ उनका सामना करना पड़ा। और जब अक्षय पता ढूंढ रहा होता है तो आशा वहाँ से होकर जाती है और इसकी साइकिल से पानी अक्षय के कपड़ों पर गिर जाता है। आशा अक्षय को अजनबी समझकर माफ़ी मांगती है। अक्षय आशा से पूछता है कि आशा उसे बताती है कि वहाँ कैसे पहुँच जाए। आगे अपराजिता देखती है कि आशा ढेर सारी चॉकलेट लेकर घर आई। अपराजिता पूछती है कि इतनी सारी चॉकलेट क्यों लाए। आशा कहती है कि ये मेरे और दादी के लिए है। अपराजिता बारिश देखती है और जब वह दरवाज़ा बंद करती है तो वह अक्षय को देखती है और याद करती है कि कैसे उसने छोड़ दिया था। अक्षय अपराजिता से पूछता है कि तुम कैसी हो। अपराजिता अक्षय से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अक्षय कहता है कि मैं कुछ काम से नोएडा आया था और पास के एक होटल में ठहरा हूँ। अक्षय कहते हैं कि कल छवि का जन्मदिन है, इसलिए मैंने सोचा कि छवि का बर्थडे सेलिब्रेट करके जाऊँ। अपराजिता उसे अंदर नहीं आने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हारे जूते गंदे हैं। अक्षय जूते उतारता है और अंदर आता है और कहता है कि सब कुछ वैसा ही है और कहता है कि कुछ दिनों के लिए यहाँ रहूँगा।
अपराजिता उसे अंदर न जाने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हारे कपड़े गिल्ले हैं। वो अक्षय को बाहर बैठने के लिए कहती है कि मैं तौलिया भिजवा देती हूँ। अक्षय पूछता है कि तुम मुझे रोककर क्या साबित करना चाहती हो। अपराजिता कहती है कि अम्मा को गंदी चीज़ें पसंद नहीं है और जब बाहर लोग आते हैं तो यहाँ रहते हैं। अक्षय अपराजिता को याद दिलाकर कहती है कि ये मेरा घर है। अपराजिता कहती है कि मैं कुछ भी नहीं भूली। और यहीं एपिसोड समाप्त हो जाता है। आगे की पूरी अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।